ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में आज लग्न की श्रृंखला में जहां धनु लग्न वालों तक की चर्चा हो चुकी थी, आज चर्चा का विषय होगा मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं और मारक ग्रह कौन से बन रहे हैं एवं इसमें कौन से दान, पूजा या रत्न धारण करने का विधान है, इन सब बातों पर आज चर्चा की जाएगी। मकर लग्न जो कि शनि प्रधान लग्न है और यह एक चर राशि बनती है, क्योंकि 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो राशियां होती हैं वो चर राशि होती हैं, क्योंकि वो मकर राशि के स्वामी बन रहे हैं। और जो चर राशि होती हैं उनकी एक विशेषता होती है कि उनके सिद्धांत स्थिर नहीं होते हैं, वह अपने सिद्धांत बदलते रहते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार। मकर लग्न, मकर जो कि एक पृथ्वी तत्वीय राशि है, अर्थात इन जातकों में कुंभ लग्न वालों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही धीर गंभीरता होती है और यह फिलोसफर टाइप के होते हैं और इनके व्यक्तित्व में एक स्थूलता होती है, स्थिरता आ ही जाती है, भले ही यह चर राशि ही क्यों ना हो। मकर लग्न होने की वजह से इनके अंदर अच्छा कार्य का नेतृत्व होता है, ये किसी के भी अंडर में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो कि ज्योतिष में जिसको दासत्व प्रदान है, अर्थात सूर्य जैसे कि राजा है वैसे ही शनि को दासत्व प्रदान किया गया है, अर्थात यह किसी के भी अंडर में अपना काम कर सकता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वह मशीनरी या लोहे के कार्य में बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना स्कोप बना लेते हैं। अब चर्चा करेंगे कुंडली में या मकर लग्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बनेंगे स्वयं शनिदेव, क्योंकि वो लग्नेश हैं और द्वितीयेश भी हैं। लग्नेश है इसीलिए वो पूरी कुंडली को ही संभालेंगे, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ में जो कुछ भी होना है वो शनिदेव से ही होगा। और द्वितीय भाव जो कि धन संचय का भाव है, वाणी का है, हमारे खान पान का है, किंतु यह मारक स्थान भी है क्योंकि यह सप्तम से सप्तम है। इसीलिए मकर लग्न वालों के लिए शनिदेव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, यहाँ तक कि जब उनकी दशांतर दशा चलेगी तो वो आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। धन संचय से लेकर आपके जीवन में संघर्षों को भी खत्म कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस कुंडली के पंचमेश की, जो कि बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की राशि 2 नंबर की राशि पंचम भाव में लिखी हुई है, जो कि वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र इस कुंडली के लग्नेश के अति मित्र हैं। इसी वजह से शुक्रदेव भी इस जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब चर्चा करेंगे इस लग्न के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव की। तो नवम भाव में जहाँ 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, 6 नंबर अर्थात कन्या राशि, और कन्या राशि के जो राशिश होते हैं वह बुधदेव बन जाते हैं। इसीलिए मकर लग्न वालों के लिए बुधदेव भी अति योग कारक ग्रह हैं। शनि जिनको 2 भाव मिले हुए हैं, लग्न का और द्वितीय भाव, इसी तरह जो शुक्रदेव हैं उनको भी इस लग्न में 2 भाव मिले हुए हैं, एक पंचम भाव और एक दशम भाव, जो कि हमारी आजीविका का भाव है, मान सम्मान का भाव है, पद प्रतिष्ठा का है। इसीलिए शुक्रदेव इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब चर्चा ये करेंगे कि जहाँ प्रथम द्वितीय भाव की चर्चा हो चुकी है, तो तृतीय भाव में जहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति का शनिदेव के साथ एक सम संबंध है, अर्थात वह ना तो उनसे शत्रुता रखते हैं ना ही मित्रता। इसीलिए इस कुंडली में या मकर लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति सम ग्रह बन जाएंगे, अर्थात अकारक ग्रह। अब चर्चा करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव, जहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी हुई है, जो कि मंगल की राशि है, मेष राशि। मंगल जो कि शनि के अति शत्रु हैं, इसीलिए मंगल को इस लग्न में अत्यधिक मारक ग्रह और अशुभ ग्रह की संख्या मिली है। अब चर्चा करेंगे कुंडली के 6वें भाव की, जहां पर 3 अंक लिखा हुआ है, 3 नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं। और बुध देव इस लग्न के लग्नेश शनि के अति मित्र हैं और इस लग्न में बुध को एक अच्छा भाव नवम भाव मिला हुआ है, इसीलिए उनको 6ठे भाव होने का दोष नहीं लगेगा और वह एक योग कारक ग्रह ही बन जाएंगे।
अब बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव की, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात कर्क राशि, और इसके स्वामी चंद्रमा लग्नेश शनि के अति शत्रु हैं। इसीलिए मकर लग्न वालों के लिए चंद्रमा अति मारक ग्रह बन जाएंगे। अब चर्चा करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की, जहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ है, और 5 अंक अर्थात यह है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव शनि के अति शत्रु हैं और उनको अत्यधिक मारक भाव मिला हुआ है, अष्टम भाव, जो कि अच्छा भाव नहीं होता है। इसीलिए सूर्यदेव भी इस लग्न में सर्वाधिक मारक ग्रह बन जाते हैं। अब चर्चा करेंगे एकादश भाव की, जहां पर 8 अंक लिखा हुआ है। 8 अंक अर्थात वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। हालांकि उनको इस लग्न में 2 बहुत ही अच्छे भाव मिले हुए हैं, चतुर्थ भाव और लाभ भाव, किंतु वह शनिदेव अर्थात इस लग्न के लग्नेश के अति शत्रु हैं। इसीलिए वह इस कुंडली में मारक ग्रह ही बन जाएंगे, और उनका रत्न मूंगा कभी भी मकर लग्न वालों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मारकत्व जरूर ही दिखाएगा। भले ही वो आपको धन लाभ करा दे, किंतु वो अपना मारकत्व नहीं छोड़ेंगे। अब चर्चा करेंगे इस लग्न के द्वादश भाव की, जहां पर 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है, अर्थात धनु राशि। यह स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को 2 भाव मिले हुए हैं। एक भाव तीसरा भाव है, जो कि पराक्रम साहस का है, और दूसरा भाव मिल गया है द्वादश भाव, जो कि व्यय भाव है। दोनों ही भाव अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अकारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि उनकी शनिदेव के साथ ना तो मित्रता है और ना ही शत्रुता। अब बात करेंगे कि इस लग्न वालों को कौन कौन से रत्न धारण कर लेने चाहिए और किन रत्नों से उन्हें परहेज करना चाहिए। इस श्रृंखला में सबसे पहले नाम लेंगे शनिदेव के रत्न नीलम की। शनि जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं, अति योगकारक ग्रह है, इसीलिए नीलम पहनकर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों को कम करके अपने जीवन यापन को सुस्थिर और सुगम बना सकता है। फिर चर्चा होगी शुक्रदेव के रत्न ओपल और हीरा की। ओपल जो कि शुक्रदेव का रत्न है, और शुक्र इस कुंडली में बहुत ही ज्यादा योगकारक ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि उनको पंचमेश और दशमेश का भार मिला हुआ है, और वह 2 केंद्र त्रिकोण के मालिक बने हुए हैं। इसीलिए उनका पहना हुआ ओपल और हीरा व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करने वाला बन जाएगा। बस उनकी पोजीशन एक बार अच्छे से देख लेनी चाहिए। फिर बात करेंगे इस लग्न में बुध देव के रत्न पन्ना की। पन्ना जो कि इस लग्न में अच्छा रत्न बन रहा है, और बुध देव का रत्न है। यदि बुध की पोजीशन अच्छी है, तब आप बुध का रत्न पन्ना पहनकर अपने भाग्य में वृद्धि दे सकते हैं। कुंडली के उन ग्रहों के बारे में जिनके रत्न सर्वथा ही वर्जित हैं। तो इसमें सबसे ऊपर नाम आएगा चंद्रमा के रत्न मोती का, क्योंकि वह शनिदेव के अति शत्रु हैं, और कहा जाता है कि व्यक्ति को उस ग्रह का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए जो उसके लग्नेश का शत्रु हो। तो इसमें सबसे ऊपर नाम होगा चंद्रमा के रत्न मोती का। मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए मकर लग्न वालों को। फिर चर्चा होगी अष्टमेश सूर्य के रत्न माणिक्य की। इस लग्न कुंडली में यदि कोई व्यक्ति माणिक्य धारण कर लेता है, तो वह अपने जीवन में दुर्घटना और मृत्यु तुल्य कष्टों को निमंत्रण दे देता है। फिर चर्चा करेंगे बृहस्पति के रत्न पुखराज की। पुखराज जो कि बृहस्पति का रत्न है, किंतु उनको 2 बेकार भाव मिले हुए हैं, इसीलिए वो व्यय और बेमतलब की मेहनत को बढ़ा देंगे। तो पुखराज इस लग्न के जातकों को हमेशा ही परहेज ही रखना चाहिए। और ये जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में कि शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर लिया जाए, तो ये सब चीज़ें फिर उस जगह पर गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि मकर लग्न वालों के लिए बृहस्पति का रत्न पुखराज कभी भी उचित नहीं होगा, और वह व्ययों की अधिकता कर देगा और बेमतलब का आपके जीवन में संघर्ष और पराक्रम को बढ़ावा दे देगा, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। फिर हम चर्चा करेंगे इस लग्न में ऐसा कौन सा ग्रह है
जिसका रत्न हम पहनकर अच्छे से लाभ ले सकते हैं। या एक ही ग्रह का रत्न अगर आपको मिल जाए पहनने के लिए, जो आपके कुंडली में स्वराशि हो, उच्च राशि हो, या वो केंद्र त्रिकोण में उपस्थित है, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है शुक्र के रत्न, ओपल या फिर हीरा का, क्योंकि वह इस लग्न में सर्वथा सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल ग्रह जो कि लग्नेश के अति शत्रु हैं और उनको इस कुंडली में अच्छे भाव मिल गए हैं, फिर भी मंगल का रत्न मूंगा मकर लग्न वालों को कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट्स प्रदान करेगा और आगे चल के आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट में आते हैं, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाए, किंतु उसको फिर ऐसे कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं जो मृत्यु से कम नहीं होते हैं। इसीलिए मूंगा, माणिक्य और चंद्रमा का रत्न मोती, बृहस्पति का रत्न पुखराज मकर लग्न वालों को हमेशा वर्जित है और उन्हें इनसे परहेज करना चाहिए। अब बात करेंगे कि किस ग्रह के दान करें और किस ग्रह के इष्ट की पूजा करें। यदि मकर लग्न वालों पर शनि की महादशा है तो फिर कहना ही क्या है, वो संघर्षों के साथ आपको सब कुछ प्रदान करने वाले बन जाएंगे। इसमें आप शनिदेव की पूजा करें और किसी कुशल ज्योतिष से मिलकर शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं। फिर चर्चा करेंगे शुक्र की। यदि शुक्र की महादशा या अंतरदशा है और शुक्र देव आपके कुंडली में अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तब आप उनका रत्न ओपल या डायमंड पहन सकते हैं। यदि उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, वो त्रिक भावों में बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तब आप उनकी अधिष्ठात्री देवी देवी दुर्गा जी की आराधना करें और शुक्र देव के मंत्रों का जाप करें। कन्याओं को खीर खिलावें प्रत्येक शुक्रवार के दिन। अब बात करेंगे बुध देव की। यदि बुध देव इस कुंडली में अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अर्थात केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तब पन्ना धारण करके उनके बल को बढ़ाया जा सकता है। किंतु यदि वह त्रिक स्थान में बैठे हुए हैं तब उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए और हमें बुध देव के उपाय, विष्णु भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, कन्याओं को हरी चीजें वितरित करना, यह सब चीजें बुध के प्रभाव को अच्छा कर देंगी। अब बात करेंगे यदि मारक ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही हो तब क्या करें। इसमें मंगल देव की यदि दशा अंतरदशा चल रही है तब मंगल देव के दान ना करें, क्योंकि उनको इस कुंडली में 2 अच्छे स्थान मिले हुए हैं। इसीलिए एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की आराधना करना और मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करना। इसके बाद बात करेंगे सूर्य देव की। यदि सूर्य देव की दशा अंतरदशा चल रही है तब वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाले होंगे, अर्थात मकर लग्न वालों को। तो मकर लग्न वालों के जीवन में यदि सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तब वह सूर्य से संबंधित दान करना शुरू कर दें। सूर्य से संबंधित दान में गुड़, गेहूं और पीतल, कांसा, ये सब सूर्य की ही धातुएं हैं। तो सूर्य देव के जो रत्न है माणिक्य यदि किसी के पास हो तो वह भी उसे दान कर सकता है। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और सूर्य के स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कि आपको सूर्य तुल्य जो कष्ट हैं उनमें कमी आएगी। फिर बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा जो कि सप्तमेश है, अर्थात मारक भाव के स्वामी है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में चंद्रमा के उपाय अवश्य करें। सफेद चीजें दान करें, शिव जी के मंदिर में अर्पित करें और पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें।